तो अब यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से जो अरे आनंदमय एवं सुसुप्ति में रहने वाला आनंदमय शब्द वो परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं है। इसलिए जो आनंदमय कोश सुखादि दुखादि जो वृत्ति बनती है, बुद्धि की वृत्ति, वो आनंदमय कोश कहलाता है। जो पूर्ण कर्म के अरे उदय होने पर सुखाकार वृत्ति बन जाती है, पूर्ण कर्म के भोग के समाप्त हो जाने पर वो वृत्ति शांत हो जाती है। उसी वृत्ति को आनंदमय कोश कहते हैं, वो अनात्मा कहलाती है। जब पूर्ण कर्म का उदय होता है तो एक आनंद की वृत्ति बन जाती है, बिंब का प्रतिबिंब बढ़ जाता है बुद्धि की वृत्ति में। अब वो भोग के समाप्त हो जाने पर वही वृत्ति, आनंद की जो वृत्ति बन रही थी वो लीन हो जाती है, संस्कार रूप से शेष रहती है। उसी वृत्ति को ही आनंदमय कोश कहते हैं। तो वो कदाचित होती है बुद्धि, वो वृत्ति बनती है, कदाचित कदाचित नहीं होती है। इसलिए वो ऐसा जो कोश वृत्ति वाली जो कोश है वो आत्मा नहीं होती। ऐसा पंचदशी में आता है। जैसे अरे कोई वर्षा होती है ना, वर्षा, उस काल में जल ऊपर मृत्तिका के ऊपर जल भरा जाता है। अब वो मृत्तिका जब फूलती है तो कभी कभी वो बुलबुला के रूप में ऊपर आती है ऊपर, तो फिर कभी कभी अरे नीचे शांत हो जाती है। ऐसे मृत्तिका के ऊपर जब और जल डालो तो मृत्तिका के ऊपर जब जल डाल देते हैं तो मृत्तिका थोड़ी फूलती है। तो तो जब फूलती है तो थोड़ा फोड़ा सा बना देती है। अब फोड़ा बनाने के पश्चात फिर वो जल उसके भीतर बैठ जाता है तो फोड़ा नीचे पुनः बैठ जाता है। तो उसी प्रकार से विशेष सुख के प्राप्त हो जाने पर आनंद का प्रतिबिंब बुद्धि के ऊपर पड़ता है। तो वो प्रतिबिंब से युक्त जो आनंद का प्रतिबिंब पड़ा तो वो सुखाकार हो गया। अब वही पुण्य कर्म का समाप्त हो जाने पर वो वृत्ति शांत हो जाती है, निद्रा रूप चली जाती है। वही फिर कैसे हो जाती है, अब सुख नहीं प्राप्त हुआ, शांत हो गई वृत्ति। ऐसी वृत्ति में जो कोष बना हुआ है आनंद का बना फिर मिट गया, इसलिए उस वृत्ति को ही आनंदमय कोष कहते हैं। वो कदाचित का होती है, किंतु जो प्रतिबिंब का जो बिंबभूत कारण है उसको आत्मा कहते हैं। ऐसा पंचदशी में पंचकोश विवेक प्रकरण में 9वें श्लोक में, पंचकोश विवेक प्रकरण का जो 9वां श्लोक है उसमें इस प्रकार से व्याख्यान किया है। तो कदाचित के पढ़ने के कारण वो आनंदमय कोश आत्मा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार कि जो सुषुप्ति में रहने वाला जो आनंदमय है वह निर्विशेष परमात्मा ही है, क्योंकि वो हमेशा ही बना रहता है। और बुद्धि की वृत्ति उस काल में, सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि की वृत्ति नहीं रहती। सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि की वृत्ति न रहने से वो आनंद जो जीवात्मा को प्राप्त हो रहा है निर्विशेष, वो परमात्मा ही है। वहां पर प्रतिबिंब नहीं पड़ा। किसमें नहीं पड़ा प्रतिबिंब? बुद्धि में नहीं पड़ा, क्योंकि बुद्धि है ही नहीं है। जहां पर बुद्धि में आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है उसको आनंदमय कोश कहते हैं, वो अनात्मा कहलाती है। मोद प्रमोद प्रिय, मोद प्रमोद, ये तीन जो वृत्तियां होती हैं बुद्धि की वृत्ति पूर्ण रूप कर्म के उदय होने पर, पूर्ण रूप कर्म के उदय होने पर प्रिय, मोद, प्रमोद, ये तीन वृत्ति बनती हैं। इष्ट वस्तु के देखने पर प्रिय होता है, इष्ट वस्तु के प्राप्त करने पर मोद होता है, इष्ट वस्तु के उपभोग कर लेने से प्रमोद हो जाता है। तो प्रिय देखने मात्र से प्रिय, ग्रहण कर लिया तो इसको मोद हो गया, और उपभोग कर लिया तो प्रमोद हो गया। तो ये बुद्धि की वृत्ति में इस प्रकार से मोद, प्रिय, मोद, प्रमोद बनते हैं। तो वो कैसे होते हैं? जब बनते हैं तब तो आनंद आता है, और वो पूर्ण कर्म का फल है। अब वही जब पूर्ण कर्म का फल समाप्त हो जाता है, वही वृत्ति लीन हो जाती है, तो निद्रा रूप से वृत्ति लीन हो जाती है।
सुसुप्ति में जाती है, वो लीन हो जाती है। तो वो लीन हो जाना, कभी जाना, कभी सुखाकार हो जाना, कभी न होना, तो कादाचित होने से वो ऐसी बुद्धि वृत्ति में जो आनंद आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है वो आनंदमय कोश कहलाता है। वे आत्मा नहीं रहती, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि की वृत्ति नहीं रहती, मात्र अविद्या की वृत्ति रहती है। तो वहां पर अविद्या की वृत्ति रहने के कारण और जो आनंद परमात्मा है, जीवात्मा है, उस परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। इसलिए बुद्धि में पड़ने वाला जो शोकाकार वृत्ति और न पड़ने वाली जो वृत्ति बनती है वो आनंदमय कोश, ऐसा जो कोशुप आत्मा है वो अनात्मा कहलाता है बुद्धि की वृत्ति में। और जो दुखाकार वृत्ति बनती है वो मन के धर्म कहलाता है। दुखाकार जो मन में सुख भी होता है, मन में दुख भी होता है, तो वो मन में जो दुख हो रहा है वो मन का धर्म कहलाता है ना। और जो सुख हो रहा है वो बुद्धि का धर्म है। तो बुद्धि में वृत्ति बनती है। एक ही मन के दो कोष का वर्णन किया था। मन यहाँ पर पंचदशी में आया है कि मन भी अंतःकरण एक ही है, मंतकरण अंतःकरण एक ही है, मन और बुद्धि एक ही अंतःकरण होता है, भिन्न भिन्न। तो एक ही अंतःकरण को दो कोषों में कैसे विभाग कर दिया, दो कोषों में कैसे विभाग कर दिया एक ही अंतःकरण को। तो वहां पर आया है कि अंतःकरण दो प्रकार से परिणाम होता है अंतःकरण के। जब बाहर को विषय करता है तब मन कहलाता है, जो अंदर को विषय करता है तब बुद्धि कहलाती है। जब साधन का विषय बनती है तो अरे मनोमय कोश कहलाता है। जब भोक्ता को विषय बनता है, अरे कर्ता का विषय बनता है, तब विज्ञानमय कोश कहलाता है। जब बाहर को विषय करते, मन बाहर को विषय करता है तो मन कहलाता है मनोमय कोश। जब अंदर को विषय करता है तब विज्ञानमय कोश कहलाता है। जब कर्ता बनता है, जब कर्ता बनता है तब विज्ञानमय कोश कहलाता है। जब कर्ण बनता है तब मनोमय कोश कहलाता है। ठीक है ना। जब बाहर को विषय संकल्प विकल्प करता है तब मनोमय कोश कहलाता है। जब निश्चय कर लेता है तब अरे आनंद मनो विज्ञानमय कोश कहलाता है। तो विज्ञानमय कोश को पंचदशी में कर्ता कहा गया है और मनोमय कोश को करण कहा गया है। यद्यपि एक ही करण है, एक ही इंद्रिय है, मन रूप इंद्रिय अंतःकरण। तो बाहर को विषय मन, बाहर कौन जाता है, मन जाता है, और बुद्धि अंदर ही रहती है, इसी अंदर ही उसका अनुभव कर लेती है। तो संकल्प विकल्प मन करता है, निश्चय बुद्धि करते हैं, तो बुद्धि निश्चय करने के कारण कर्ता कहलाती है। इसलिए कर्ता कहलाने के कारण वह कैसा हो जाता है, विज्ञान में कोश है। उस कर्ता का साधन कौन है, मन, इसी मन करण कहलाता है। तो मनमय कोश। भोक्ता आनंदमय, भोक्ता कौन हो जाता है, आनंदमय कोश भोक्ता कहलाता है। तो जो कादाचित की वृत्ति बनती है, कभी सुखाकार भोग कर रहा है, कभी नहीं भोग रहा, दुखाकार भोग रहा है ना, तो वो भोक्ता कहलाते हैं, आनंदमय कोश। अब वो जो वृत्ति पुण्य के उदय होने पर सुखाकार वृत्ति बन जाती है। अरे बिंब जो आनंद रूप परमात्मा है उसका प्रतिबिंब बुद्धि की वृत्ति में पड़ा, तो बुद्धि की वृत्ति में पड़ा तो आनंद का प्रतिबिंब पड़ गया। वो आनंद के प्रतिबिंब पड़ने से युक्त जो वृत्ति है, आनंद के प्रतिबिंब को ग्रहण करने वाली जो वृत्ति है बुद्धि की वृत्ति, वह वृत्ति जब पुण्य के उदय होने पर वृत्ति आनंद के आकार वाली हो जाती है। जब पुण्य का भोग समाप्त हो जाता है तब आनंद के आकार की वृत्ति समाप्त हो जाती है। तो फिर वो निद्रा रूप में वही वृत्ति शांत हो जाती है, निद्रा रूप से। ऐसी जो बुद्धि की वृत्ति है वही वृत्ति आनंदमय कोश कहलाती है। तो वो कभी सुख के आकार वाली हो जाती है और कभी नहीं होती। पुण्य कर्म के उदय होने पर सुख के आकार वाली हो जाती है, पुण्य कर्म के उदय न होने से वो अपने संस्कार रूप से शेष रहती है, वृत्ति बुद्धि की वृत्ति शांत हो जाती है। ऐसी बुद्धि की वृत्ति ही आनंदमय कोश कहलाती है वहां पर पंचदशी में। ठीक है ना, पंचकोश विवेक प्रकरण में आता है। इसलिए तो जो बुद्धि की वृत्ति वाली जो आनंद सुखाकार वाली वृत्ति बन रही वो आनंदमय कोश कहलाता है। वह आत्मा नहीं है, लेकिन सुषुप्ति में
गया हुआ जो आनंद है जीवात्मा वो परमात्मा ही है। आनंदमय कोश के नाम से जो हम बोल देते हैं, लेकिन वहाँ पर वो कोश नहीं, वो कादाचित की वृत्ति नहीं बन रही वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आनंद रूप परमात्मा के साथ जीवात्मा एक ही भूत है। इसलिए जागृत अवस्था में जो परमात्मा है वो उपाधि वाला है। सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा संज्ञा नहीं रहती है। सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा संज्ञा नहीं रहती, वहां पर तो साक्षी संज्ञा हो जाती है, क्योंकि परमात्मा संज्ञा त्रिपुटी को लेकर के होती है। त्रिपुटी को लेकर के परमात्मा संज्ञा होती है, और सुषुप्ति में परमात्मा संज्ञा होती नहीं है, क्योंकि बुद्धि की वृत्ति वहां पर है नहीं है। बुद्धि वृत्ति शांत हो जाती, अविद्या की वृत्ति मात्र रहती है। तो अविद्या की वृत्ति को स्वयं ही प्रकाशन करता है चेतन जीवात्मा, चेतन आत्मा, इस प्रकार से, क्योंकि अविद्या का प्रकाशन करता है। और बुद्धि, अविद्या का कार्य बुद्धि है, अविद्या का ही कार्य बुद्धि, वो स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में रहती है ना। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में बुद्धि रहती है, उस सुसुप्ति अवस्था में तो अपने अपने कारण रूप से लीन रहती है, और जागृत अवस्था में शिका से नख से लेकर शिका पर्यंत तक व्याप्त, शरीर को व्याप्त करके रहती है। इस प्रकार से ऐसी वो बुद्धि जब कर्ता बनती है तब विज्ञानमय कोश, जब सुख के आकार की वृत्ति बन जाती है तब उसको आनंदमय कोश कह देते हैं। जब सुसुप्ति में जब जाती है, सुसुप्ति में वो वृत्ति लीन हो जाती है, तब आनंद रूप ही हो जाता है परमात्मा जीवात्मा। उस काल में आनंदमय परमात्मा कहलाता है। ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसी को और आगे कहते हैं, सूत्र का पाठ करते हैं, 13वां श्लोक, 13वां सूत्र। विकार शब्दा न इति चेन्न प्राचुर्यात्। विकार शब्दा न इति चेन्न प्राचुर्यात्। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है विकार शब्दात न इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी, न प्राचुर्यात यहाँ से सिद्धांत पक्षी। तो पूर्व पक्षी कहता है कि आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय आया है, मैट प्रत्यय तो विकार का वाचक होने से वह आनंदमय जो कोश रूप जीवात्मा रूप परमात्मा है, जीव है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। आनंदमय में जो मैट प्रत्यय लगा हुआ है उससे जीवात्मा ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए जीवात्मा ग्रहण कर लेने के कारण आनंदमय शब्द के माध्यम से आप परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि मैट प्रत्यय विकार अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तद्धित प्रत्यय है, मैट प्रत्यय कौन सा है, तद्धित प्रकरण में आता है। तो वहां पर तद्धित किसमें, विकार अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, प्राचुर्य अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो पूर्व पक्षी जोर लगा रहा है कि मैट प्रत्यय विकार अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इस हेतु से तो आनंदमया में भी मैट प्रत्यय विकार अर्थ में प्रयोग किया गया है। परमात्मा यदि कहना होता तो आनंद इतना ही कह देते, तो हम मान लेते भाई कि परमात्मा है, जीवात्मा नहीं है। किंतु यहाँ पर आनंद शब्द के साथ मैट प्रत्यय जोड़ दिया, तो मैट प्रत्यय जोड़ दिया तो फिर हम यहाँ पर इसको जीवात्मा ही मानेंगे, परमात्मा नहीं मानेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना। इसलिए विकार शब्द वाला होने से आनंदमय जो शब्द है विकार वाचक होने से, क्योंकि मैट प्रत्यय विकार में प्रयोग किया गया है, इस हेतु से यहाँ पर आनंदमय शब्द से जीवात्मा को ग्रहण कर लेना चाहिए, परमात्मा को नहीं ग्रहण करना चाहिए। विकार शब्दात शब्द से अर्थ हो गया आनंद, विकार शब्द से मैट प्रत्यय विकार वाचक होने से आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक नहीं है। सुषुप्ति में गया हुआ जो आनंदमय है, और पंच कोशों में 33 उपनिषद के अनुसार जो अन्नमय कोश, मनोमय, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कह देने से कोश ही आ रहा है वहां पर, तो वो आनंदमय कोश है जो उसको हम परमात्मा नहीं मानते, क्योंकि मैट प्रत्यय का प्रयोग किया गया प्रवाह पतित न्याय से। तो प्रवाह पतित न्याय से मैट प्रत्यय का प्रयोग हो जाने से, तो जैसे पूर्व में मैट प्रत्यय विकार वाचक है,
उसी प्रकार से आनंदमय शब्द में भी मैट प्रत्यय विकारवाचक होने से जीवात्मा ही ग्रहण कर लेना चाहिए, परमात्मा ही ग्रहण कर लेना चाहिए, ना कि परमात्मा इति चेत। तो इसलिए कहते हैं आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक नहीं, इति चेत ऐसा कहो। चेत तो सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैट प्रत्यय का प्राचुर्य अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय यहाँ पर प्राचुर्य वाचक है, विकार वाचक नहीं है। 4 जगह तो विकारवाचक है, अन्नमय कोश में, मनोमय को प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में। तो यहाँ पर 4 जगह तक तो मैट प्रत्यय विकारवाचक है, किंतु सुषुप्ति में आया हुआ आनंदमय जो 5वां कोश, जिससे कोश कह दिया गया प्रभाव पतित न्याय से, तो वहां पर जो मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग कर दिया, अर्थात तो सुषुप्ति में गया हुआ जो आनंद है वो आनंदमय परमात्मा जीवात्मा नहीं है। उस काल में संज्ञा जीवात्मा संज्ञा नहीं होती, उस काल में तो परमात्मा ही संज्ञा हो जाती है, तो परमात्मा ही है, जीवात्मा संज्ञा नहीं है। उपाधि को लेकर के हम जीव संज्ञा बोल देते हैं, लेकिन वो सुषुप्ति में गया हुआ जीव परमात्मा ही है। कहने के लिए नाम मात्र के लिए जीव संज्ञा होती है उसकी, लेकिन परमात्मा ही रहता है, क्योंकि वहां पर है। हाँ, ये न्याय को थोड़ा समझा दीजिए। प्रभाव जैसे, अरे प्रभाव पतित जैसे चक्षु इंद्रिय है, तो जैसे चक्षु इंद्रिय है, अरे चक्षु इंद्रिय है और घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है। उसी प्रकार से इंद्रिय कोटि में ही मन को डाल देता, तो इंद्रिय अंतर इंद्रिय मन भी इंद्रिय कहलाता है, लेकिन फिर भी उसका नाम अंतःकरण हो जाता है, ठीक है ना। और प्राण शब्द, अरे प्राण का वाचक होता है, इंद्रियों को प्राण नहीं कहते। प्राण शब्द तो प्राण का वाचक होता है, इंद्रियों को प्राण नहीं कहते, किंतु प्राण के धर्मों को इंद्रियों ने अपने में आरोप कर लिया, तो इंद्रिय भी प्राण कहलाती हैं। अब दूसरा दृष्टांत, अब तीसरा कहते हैं जैसे अन्नमय कोश। अन्नमय कोश किसका वाचक, कोश का वाचक है अन्नमय कोश, और प्राणमय कोश भी कोश का वाचक है। अब और मनोमय कोश भी कोश का वाचक है, विज्ञानमय कोश भी कोश का वाचक है। उसी लाइन में आनंदमय कोश, आनंदमय शब्द पढ़ा गया है, तो जैसे कोश संज्ञा पीछे से चली आ रही थी, तो उसी में भिन्न लाइन में ना था, उसी पंक्ति में थी, आनंदमय शब्द भी उसी पंक्ति में पढ़ा गया, इसलिए पूर्व का प्रभाव चल रहा था, अन्नमय कोश का प्रभाव चल रहा था, प्राणमय कोश का प्रभाव चल रहा था, मनोमय कोश का प्रभाव चल रहा था, अनुवृत्ति, उसको अनुवृत्ति बोलते हैं। तो जैसे अन्नमय कोश को कोश कहा गया, प्राणमय कोश का कोश कहा गया, विज्ञानमय कोश को, मनोमय कोश को कोश कहा गया, उसी लाइन में ही आनंदमय शब्द पड़ा है, उसी हेतु से उसको भी कोश संज्ञा बोल दिया, बोलना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रवाह पतित न्याय, उसी प्रवाह में है, यानी उसी लाइन में, उसी, अरे एक ही पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है ना, एक ही पंक्ति में बैठ जाने के कारण उसको प्रवाह पतित न्याय बोल देते हैं। इसलिए तो अब आनंदमय कोश, वो आनंदमय शब्द आया वो कोश का वाचक है, जीव पूर्व पक्षी के अनुसार वो अनात्मा, तो कोश कह देने से वो अनात्मा है, मुख्य आत्मा नहीं है। कोश कह देने से वो गौण आत्मा है ना, जीवात्मा है, परमात्मा नहीं है, पूर्व पक्षी कहना है, क्योंकि कोश के लाइन में वो पढ़ा गया है। सिद्धांति का कहना है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग हो जाने से भली उस लाइन में पढ़ा गया है, पंक्ति में पढ़ा गया है, प्रभाव में आया हुआ है, आया होने पर भी व्यक्ति कैसा वो, वहां पर वो आनंदमय शब्द परमात्मा का ही वाचक है। जैसे दूसरा उदाहरण कि जैसे दुकान, एक दुकान, शराब वाली दुकान पर बैठा हुआ व्यक्ति, सारे शराब वाली दुकान पर बैठे हुए व्यक्ति रहते हैं, तो वहां पर प्राय करके शराब पीने के लिए शराब वाली दुकान पर जाते हैं, किंतु एक व्यक्ति उसके साथ चला गया जो ना पीने वाला व्यक्ति, 2 मित्र थे, तो एक मित्र तो शराब पीता था, दूसरा मित्र नहीं पीता था। अब वो शराब वाली बिना पीने वाले मित्र के साथ शराब वाली दुकान पर शराब लेने के लिए चला गया साथ साथ। अब वो दूसरे लोगों ने देखा कि देखो भाई, जो एक व्यक्ति शराब पीता दूसरा भी इसके साथ है, इससे सिद्ध होता है कि ये भी शराबी होगा, तभी ये दुकान पे उसके साथ आया है। तभी वो व्यक्ति जो ना पीने वाला व्यक्ति भी पीने वाले व्यक्ति के साथ आया है दुकान पर शराब को लेने के लिए,
इससे सिद्ध होता है कि ये भी शराब शराब पीता होगा। अनुमान कर लिया ना लोगों ने, देख करके अनुमान कर लिया, तो इसलिए प्रभाय पतित न्याय में आ गया वो। यद्यपि वो शराब नहीं पीता, लेकिन मित्र था, मित्र होने के कारण साथ साथ चला गया, लेकिन दूसरे वाले व्यक्तियों ने देख करके तो अनुमान कर ही लिया कि ये भी शराबी होगा, तभी तो इसके साथ गया था ये। यदि ये शराबी ना होता तो इसके साथ मेल जोल कैसा करता। इस प्रकार से जैसे बहुत से महात्मा होते हैं ना, आधे महात्मा गंजेड़ी होते हैं, आधे गंजेड़ी नहीं होते। आज बहुत से महात्मा गांजा पीते हैं और बहुत से महात्मा गांजा नहीं पीते। अब सारे महात्मा को गंजेड़ी बता दिया जाए तो ठीक नहीं है, लेकिन लोग वह प्रयोग कर देते हैं। जैसे अन्य 100 महात्मा गंजेड़ी है, उसमें से 10-15 महात्मा गांजा नहीं पीते, तो उनको भी लपेट लिया उसी लाइन में कि भाई ये भी गंजेड़ी हैं, क्योंकि मेल जोल इनके साथ है ही इनका, तो ये भी पी लेते हैं, तो ये भी गांजे पीते ही होंगे। जब ये पी रहे हैं गांजे, 100 महात्मा जब गांजे पी रहे हैं, तो 2, 4, 10, 20 और बचे हुए क्या ये नहीं पीते होंगे? ये भी पीते होंगे, क्योंकि इनके साथ सुबह से लेकर शाम तक इनके साथ बैठना उठना होता ही है। तो बैठना उठना होता ही है, तो इसलिए ये भी पीते होंगे गांजा, इसलिए ये भी इनको भी गंजेड़ी कह दिया उन लोग, अन्य लोगों ने दे। भले ही उनके सामने नहीं पिया उन्होंने, लेकिन अनुमान तो उन्होंने कर ही लिया कि एक गांजे पीने वाले हैं सारे, तो 2-4 जो नहीं पी रहे हैं वो भी गांजे पीते होंगे, भले ही हमारे सामने नहीं पी रहे, तो क्या हुआ, है ना। तो इसी को बोलते हैं प्रभाय पतित न्याय। तो इसलिए यहाँ पर आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय है तो वो जीवात्मा का वाचक है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना, सिद्धांति का कहना ऐसी बात नहीं है। तो मैट प्रत्यय प्राचुर्य में प्रयोग किए जाते हैं। अन्नमय यज्ञ, अन्नमय यज्ञ, इस वाक्य में मैट प्रत्यय कैसा आया है? अरे इसमें आया है विकार प्राचुर्य अर्थ में आया है। ये यज्ञ कैसा है? ये यज्ञ अन्न प्रधान वाला है, अतः इस यज्ञ में बहुत अन्न बना हुआ है, अन्यों का ढेर लगा हुआ है, तो प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग वहां पर करते हैं। इसलिए उसी प्रकार से आनंदमय यानी आनंद स्वरूप, यानी आनंद की प्रचुर मात्रा। तो सुसुप्ति में जीवात्मा को प्राचुर आनंद ऐसा में परिच्छिन्न आनंद नहीं मिलता, थोड़ी देर के लिए वृत्ति बनी, थोड़ी देर के बाद वृत्ति समाप्त हो गई, ऐसा आनंद सुसुप्ति में नहीं होता। सुसुप्ति में भाई एक आकार से बना रहता है, आनंद का ही उपभोग करता था, इसलिए सुसुप्ति में श्रुति कहती है आनंद भुक है। मांडूक उपनिषद में आता है आनंद भुक्त, तो आनंद का भोग करता है जीवात्मा सुसुप्ति में जाकर के। जीव रूप जो परमात्मा है अपने स्वरूपभूत आनंद का उपभोग करता है, इसलिए श्रुति आनंदमय शब्द से सुसुप्ति में गया हुआ जो आनंदमय है वह परमात्मा ही है, ईश्वर रूप परमात्मा ही है। अविद्या रूप उपाधि है अकेले, इसलिए निर्गुण नहीं कहला रहा। सुसुप्ति में अविद्या रूप उपाधि होने के कारण वो परमात्मा निर्विशेष परमात्मा नहीं हुआ। अविद्या रूप उपाधि हट जाए सुसुप्ति वाली, तो फिर वो परमात्मा ही हो जाता है, निर्गुण निराकार। जब उपाधि से युक्त है तो वहां पर ईश्वर रूप परमात्मा है। कौन है वो? ईश्वर रूप परमात्मा, क्योंकि अविद्या में अभिमान करने के कारण कारण रूप से ही रहता है वो, तो कारण रूप से तो वो कौन हो गया? ईश्वर ही हो गया, समष्टि व्यष्टि को एक करके, ठीक है ना। जब जब वही समष्टि व्यष्टि को एक करके जो जीव ईश्वर रूप जो परमात्मा है जब स्वप्न में आता है तब बुद्धि के साथ संयोग करता है। सुसुप्ति में रहने पर बुद्धि के साथ संयोग नहीं है, इसलिए अपने पराय का वहां पर भान नहीं होता सुसुप्ति में, और इसलिए सामान्य सर्वज्ञ होता है। सुसुप्ति में अपने पराय का भान नहीं रहता, एक आकार रूप से रहता है, इसलिए वहां पर सर्वज्ञ होता है सुसुप्ति में। स्वप्न में आने पर अपने पराय का भान होने लगता है, तो बुद्धि से युक्त हो जाता है, मोटी बुद्धि से युक्त हो जाता है, और जागृत में तो प्रत्यक्ष ही होता है। इसलिए तो वहां पर जीव संज्ञा हो जाती है, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जीव संज्ञा हो जाती है, सुसुप्ति में कारण संज्ञा हो जाती है, क्योंकि बुद्धि के साथ संयोग वहां पर नहीं रहता। अविद्या मात्र उपाधि रहती है वहां पर सुसुप्ति में, और बुद्धि वहां पर सुसुप्ति में संस्कार रूप से शेष रहती है। किस रूप से? संस्कार रूप से, कारण रूप से अवस्थित रहती है, कार्य रूप से अवस्थित नहीं रहती। सुसुप्ति में जो बुद्धि है, बुद्धि की वृत्ति और बुद्धि कारण रूप से रहती है, कार्य रूप से नहीं रहती। लेकिन स्वप्न अवस्था में बुद्धि, जागृत अवस्था में बुद्धि कार्य रूप से रहती है,
इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अपने पराये का वहां पर भेद हो जाता है। सुषुप्ति में बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति कारण रूप से अवस्थित रहती है, यानी अविद्या रूप से रहती है, अविद्या के साथ एकीभूत करके रहती है, स्वतंत्र नहीं रहती। यदि स्वतंत्र रहे तो फिर सुषुप्ति में ही उसको अपने पराये का भान हो जाएगा, इसलिए कारण में लीन हो जाती है। तो उसका कारण कौन कहाँ पर लीन हो जाते? प्राण रूप कारण में, और प्राण वो अविद्या ही है, अव्याकृति है, इस प्रकार से। इसलिए प्राचुर्य अर्थ में मठ प्रत्यक्ष प्रयोग किए जाने से सुसुप्ति में गया हुआ जो आनंदमय है और वो परमात्मा ही है, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। जी स्वामी जी। आनंदमय परमात्मा ही है। इसलिए यहाँ पर जो संस्कृत में आया ना सूत्र का व्याख्यान आनंदमय परमात्मा एव है, तो एक बार के द्वारा निर्धारण कर दिया। अब भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं, जी स्वामी। अत्र आहा, तो पूर्व पक्षी को लेकर कहते हैं न मैट प्रत्यय आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय विकार अर्थ होने से परमात्मा नहीं है, कि न आनंदमय पर आत्मा भवितुम अर्हति, कि आनंदमय शब्द पंचकोशों में प्रभाय पंचकोश प्रकरण में पड़े होने के कारण प्रभाय पतित न्याय से मैट प्रत्यय विकार वाचक होने से वे आनंदमय परमात्मा होने के योग्य नहीं है, भवितुम अर्हति न होने के योग्य नहीं है। तो कस्मात पूर्व पक्षी से सिद्धांत पूछते हैं, कस्मात किस कारण से? अरे आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक नहीं है, कि विकार शब्दत्वात्, विकार शब्दात, विकार मैट प्रत्यय विकार शब्द विकार में प्रयोग किया जाने से, मैट प्रत्यय विकार वाचक होने से, तो इस प्रकार से अब उसी को यहाँ पर कहते हैं विकारार्थ मैट प्रत्यय श्रुति सहाय, विकारवाचक मैट प्रत्यय है, ऐसे प्राप्त हो जाने पर श्रुति की सहायता को लेकर के श्रुति सहायक है। श्रुति की सहायता लेने से श्रुति की सहायता लेने से जो मैट प्रत्यय है वो मैट प्रत्यय कैसे है? श्रुति की सहायता करने वाला, श्रुति की सहायता करने वाला जो मैट प्रत्यय विकारवाचक होने से, तो ऐसी आशंका कर ली थी कि मैट प्रत्यय विकारवाचक हो जाने से वहां पर जीवात्मा ही ग्रहण कर लेना चाहिए। सुषुप्ति में गया हुआ मैट प्रत्यय सुषुप्ति में गया हुआ आनंदमय जीवात्मा का ही वाचक है, परमात्मा का वाचक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते हैं ऐसी बात नहीं है। अब उसी को और आगे कहते हैं कि प्रकृति वचनाद अयम अन्यः शब्दो विकार वचनः समधिगतः, आनंदमय इति मैटो विकार अर्थत्वात्, यहाँ तक पूर्व पक्षी वाचक है कि प्रकृति की वाचक, प्रकृति का वाचक है, नाम का वाचक है, प्रकृति का वाचक है। तो प्रकृति वचन से अयम आनंदमय शब्द से, अन्य मैट आनंदमय परमात्मा रूप शब्द से अन्य जो शब्द है मैट प्रत्यय है, विकारवाचक समधिगत प्राप्त होता है। प्रकृति वाचक, जहाँ पर प्रकृति वचन से शब्द का अर्थ क्या हुआ कि मैट प्रत्यय प्राचुर अर्थ में ही विधान होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। पूर्व पक्षी सिद्धांति कहता है कि भाई पूर्व पक्षी का कहना है कि मैट प्रत्यय विकारवाचक होने से यहाँ पर आनंदमय शब्द में मैट प्रत्यय विकारवाचक है, इस हेतु से उसको जीवात्मा ही ले लेना चाहिए, परमात्मा नहीं। तो सिद्धांति का कहना भाई मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में भी होता है, इसलिए आप विकारवाचक ही क्यों ले रहे हैं? तो सिद्धांति की वाणी को सुन करके पूर्व पक्षी कहता है भाई विकार जहाँ अरे प्राचुर्य अर्थ में तो मैट प्रत्यय का वही प्रयोग होता है जहाँ पर प्रथमा विभक्ति के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो सूत्र है कि तत् प्रकृत वचने मैट, तत् प्रकृत वचने मैट। ये सूत्र है पाणिनि अष्टाध्यायी का 5वें अध्याय के चौथे पाद का 21वां सूत्र है। तो इसमें आया है तत् प्रकृत वचने मैट, तत् यानी वहां पर जो मैट प्रत्येक प्रयोग किया जाता है प्रकृत वचन में, प्रथमांत वचन में, इसमें प्रथमांत वचन में, प्रथमांत शब्द से प्राचुर्य
प्राचुर्य से विशिष्ट अर्थ में मैट प्रत्यय का प्रयोग हो। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया जाता है प्रकृति से जब मैट प्रत्यय प्रथमा अर्थ में प्रयोग किया जाता है, प्रकृति है ना, तत्प्रकृति वचने, तो प्रकृति वचन में ये किसी भी प्रकृति शब्द से, प्रकृति शब्द हो गया, देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुदत्त, ये प्रकृतिवाचक शब्द हो गए। अब उन शब्दों के साथ जब मैट प्रत्यय का प्रयोग प्रथमा अर्थ में प्रयोग किया जाए तब ही मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में होता है। तो जैसे स्वतंत्र आनंद शब्द प्रकृति का वाचक है, स्वतंत्र शब्द आनंदमय, आनंद शब्द कैसे प्रकृति के वाचक है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तो यहाँ पर आनंद शब्द आया, इसके साथ यदि मैट प्रत्यय किया जाए आनंदमयम ब्रह्म, आनंदमयम ब्रह्म ऐसा प्रयोग कर दिया, तो यहाँ पर आनंद शब्द के साथ मैट प्रत्यय है, तो ये परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो यहाँ पर तो आनंदमय में जो मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में है, यहाँ पर कैसे मैट प्रत्यय प्रथमांत है, प्रकृति का ही वाचक है, स्वार्थ में प्रयोग किया गया है। तो आनंद अर्थात जहाँ पर स्वार्थ में प्रयोग किया जाता है मैट प्रत्यय प्रकृति के अर्थ में ही जब प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर प्राचुर्य अर्थ में ले लेना चाहिए प्रथमा विभक्ति के रूप में, और प्रकृति के अर्थ को बोध कराए तो समझ जाना चाहिए वहाँ पर तो प्रथमा प्राचुर्य अर्थ में मैट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर किसी का विशेषण आदि बनाना है दूसरे, तो वहाँ पर विकार अर्थ में ले लेना चाहिए, भिन्न अर्थ में, प्रथमा से भिन्न अर्थ में लेना हो तो विकार अर्थ में ले लेना चाहिए। इसलिए प्रकृतिवाचक मैट शब्द प्रकृतिवाचक शब्द से भिन्न दूसरे अर्थ में जब मैट प्रत्यय किया जाए तब है शब्द विकारवाचक ले लेना चाहिए, उस मैट को विकार अर्थ में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो प्रकृति वचनात् का अर्थ होगा प्रथमा विभक्ति से भिन्न प्रकृतिवाचक शब्द से जो मैट प्रत्यय प्रयोग किया गया उससे भिन्न दूसरे अर्थ में जब मैट प्रत्यय शब्द के साथ किया जाता है तब वह मैट प्रत्यय विकारवाचक होता है। तो प्रकृति वचनाद, प्रकृति वचन से आयम यानी आनंदमय शब्द, अन्य इस आनंदमय जो शब्द है उस प्रकृतिवाचक शब्द से भिन्न अन्य जो आनंदमय शब्द है विकारवाचक है, मैट प्रत्यय वहां पर विकारवाचक स्वीकार किया जाता है प्रकृतिवाचक शब्द से भिन्न। तो यहाँ पर प्रथमा रूप जो प्रकृतिवाचक शब्द है उसमें जो आनंदमय शब्द आता है वो तो प्राचुर्यार्थ में होता है, किंतु उससे भिन्न अन्य शब्द जो मैट प्रत्यय अन्य शब्दों से किया जाता है, तो वहां पर विकारवाचक प्राप्त होता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। यानी आनंदमय शब्द प्राचुर्यवाचक आनंदमय शब्द से, आनंदमय जो शब्द है अयम शब्द का अर्थ हो गया आनंदमय, ऐसे जो आनंदमय शब्द है प्राचुर्यवाचक आनंदमय शब्द से भिन्न जो विकारवाचक है, भिन्न जो विकारवाचक मैट प्रत्यय समझा जाता है दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है जो प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके प्रकृतिवाचक प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वहां पर मैट प्रत्यय वहां पर विकारवाचक होता है। इसलिए यहाँ पर तो जो पंच कोश के भीतर जो मैट प्रत्यय आया है, कोश के अंतर्गत जो आया है वहां तो विकारवाचक ही ले लेना चाहिए। तो आनंदमय इति, आनंदमय में जो मैट प्रत्यय आया है विकार अर्थत्वात्, विकार अर्थ में प्रयोग किया गया, क्योंकि अन्नमय कोश में यहाँ पर अन्नमय कोश में जो मैट प्रत्यय आया है वो विकार अर्थ में प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से मनो प्राणमय कोश में भी जो मैट प्रत्यय किया गया है वो भी विकारवाचक है, मनोमय विज्ञानमय आदि में भी विकारवाचक है। उसी प्रकार से आनंदमय कोश में भी मैट प्रत्यय विकार अर्थ में लिया गया है। उसी को और आगे कहते पूर्व पक्षी निगमन करते हैं, तस्मात् अन्नमयादि शब्दवद
विकार विषय एवं आनंदमय शब्द इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी चलता है। जैसे अन्नमय आदि शब्द में मैट प्रत्यय विकार अर्थ का वाचक होता है, उसी प्रकार विकार विषय में ही आनंदमय शब्द में भी जो मैट प्रत्यय है विकार वाचक ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांति यहाँ पर खंडन करता ना, ऐसी बात नहीं है। तो भाई क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि प्राचुर्य अर्थे अपि मैट स्मरणात, तो प्राचुर्य अर्थ में भी मैट प्रत्यय का श्रवण किया गया है, स्मरण किया गया है, इस स्मृति में आया है। स्मरणात का अर्थ हो गई स्मृति। तो स्मृति कौन हो गई? पाणिनि मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी। तो उसको स्मृति बोलते हैं, यानी वेद से इतर जो ग्रंथ रचे जाते हैं वो सारे स्मृति नाम से कह दिए जाते हैं। पुराण कह दिए जाते हैं अथवा स्मृति कह दिए जाते हैं, दो ही आते हैं, पुराण अथवा स्मृति। चाहे मनु स्मृति हो, चाहे गौतम स्मृति हो, चाहे सांख्य स्मृति हो, चाहे कपिल स्मृति, योग स्मृति हो, कोई भी स्मृति हो, चाहे गीता भी हो, तो वह भी स्मृति संज्ञा में आ जाती है। वेद से इतर सारे स्मृति कोटि में जाते हैं। पुराण संज्ञा, पुराण ही कह दिया, व्यास भगवान के द्वारा रचित पुराण इतिहास, उनको इतिहास संज्ञा बोल लेते हैं। और बाकी स्मृति का अर्थ न्याय। तो प्राचुर्य अर्थ में मैट का स्मरण किया जाता है पाणिनि मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में। सूत्र कौन सा है? तो सूत्र है वे तत् प्रकृति वचने मैट, प्रकृति के वाचक, जहाँ पर मैट प्रत्यय प्रथमा अर्थ में प्रकृति के साथ प्रथमा विभक्ति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, वहां पर मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए टीका में आया है, टीका में अरे 286 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति, तत् प्रकृत वचने मैट इति, तो तद इति प्रथमा समर्थात, प्रथमा व्यक्ति के सामर्थ्य से, प्रथमा विभक्ति के सामर्थ्य से, सामर्थ्य शब्द से प्राचुर्य से विशिष्ट अर्थ का प्रस्तुत का। तो वहां पर प्रसंग चल रहा था, पाणिनि मुनि अष्टाध्यायी में प्रसंग चला था, प्रथमा अर्थ में प्रयोग किया जाए। तो प्राचुर्य से विशिष्ट प्रस्तुत शब्द का वचन में कथन ही किए जाने पर प्राचुर्य से विशिष्ट का प्रसंग, प्राचुर्य से विशिष्ट का प्रसंग चला तो उसी वचन के कथन में गम्यमान होने पर, प्राचुर्य से विशिष्ट अर्थ के गम्यमान होने पर मैट प्रत्यय होता है। प्रकृति के साथ प्रथम व्यक्ति से युक्त होकर के प्राचुर्य अर्थ में मैट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र का अर्थ हो गया। इस वचन के द्वारा इस पाणिनि मुनि अष्टाध्याय के माध्यम से, तो दूसरे शब्द में इसको आनंद स्वरूप इस प्रकार से भी अगर समझे तो क्योंकि वो विराट स्वरूप ही है ना उसका। आनंद स्वरूप तो आनंद स्वरूप तो निर्विशेष परमात्मा हो गया, आनंद स्वरूप। अब सुसुप्ति में गया हुआ थोड़ा उपाधि बैठी हुई है, सुसुप्ति में गया हुआ उपाधि बैठी हुई, इसलिए वहां पर स्वतंत्र आनंद कहेंगे तो वहां पर निर्विशेष आनंद, निर्गुण निराकार परमात्मा आ जाएगा। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये श्रुति आ जाएगी वहां पर उपाधि से रहित है। लेकिन यहाँ पर सुसुप्ति में वो कौन है? उपाधि थोड़ी रही है, यानी अविद्या रूप उपाधि बैठी हुई है, इसलिए वहां पर जो आनंदमय है वो ईश्वर रूप परमात्मा ही है, ईश्वर रूप वो परमात्मा ही है। कहने के लिए उसकी कुछ संज्ञा वर्णन कर देते हैं, लेकिन है वो परमात्मा ही, इसलिए परमात्मा ही उपास्य है। और स्वप्न जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में उसकी परमात्मा संज्ञा हो जाती है, त्रिपुटी रहती है। अब हमको बस कारण उपाधि वहां पर त्याग करना है तो निर्विशेष ही हो जाएगा, फिर आनंद स्वरूप कह देंगे हम, इसलिए वहां पर आनंदमय कह दिया। प्राचुर्य अर्थ में उपभोग करता है क्योंकि अविद्या रूप उपाधि बैठी हुई है। इसलिए इस अत्र वचन के ग्रहण से प्रकृत, जो प्रकृत है यानी पंचकोश के प्रकरण में आई हुई है, जो आनंद शब्द प्राचुर्य अर्थ में इस वचन के माध्यम से, श्रुति के माध्यम, स्मृति के माध्यम से मैट प्रत्यय वहां पर प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो प्राचुर्य वैशिष्ट सिद्धि हो जाती है इस सूत्र के माध्यम से।
इस सूत्र के माध्यम से। अब उसी को आगे कहते हैं भाष्य में, इति च प्रचुरतायाम अपि स्मैट स्मर्यते। तो इति सूत्र के माध्यम से प्रचुर अर्थ में भी मैट प्रत्यय का स्मरण किया जाता है। सूत्र में पाणिनि मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ को अष्टाध्यायी बोलते हैं, पाणिनि सूत्र। इस अष्टाध्यायी में प्राचुर्य अर्थ में भी मैट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, विकार अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है और प्राचुर्य अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। सभी मैट प्रत्यय के जो अर्थ ना, तो प्राचुर्य अर्थ में और विकार अर्थ में दोनों में प्रयोग किया जाता है। और अरे उसमें भी किया जाता है, स्वार्थ में भी प्रयोग किया जाता है। किसमें? स्वार्थ में, जो प्रकृति का अर्थ है उसी अर्थ में। तो जैसे आनंदमय, तो आनंदमय यहाँ पर स्वतंत्र ब्रह्म के साथ हो जाएगा, तो वहां पर स्वार्थ में ही प्रयोग होगा, तो स्वरूप का ही वो बातक होगा, परमात्मा आनंद स्वरूप है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसलिए तद्धित, जो तद्धित प्रकरण होते हैं, तद्धित प्रकरण, तो कृदंत प्रकरण तद्धित प्रकरण में ये प्रत्यात है, ये मैट प्रत्यय तद्धित प्रकरण का है अष्टाध्यायी में। तो स्वार्थ का वाचक, विकार का वाचक और प्राचुर्य का वाचक इन अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं मैट को प्रत्यय और अन्य प्रत्यय भी। इसलिए तो यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से तो भाई प्राचुर्य अर्थ में भी मैट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय हुआ वो प्राचुर्य अर्थ में, इसलिए वो परमात्मा ही है। सुषुप्ति में गया हुआ जो आनंदमय जीवात्मा आनंद का भोग करता है, मांडू उपनिषद के अनुसार वो आनंद भोग है। तो आनंद का भोग करने वाला जीवात्मा परमात्मा ही है। कहने के अनुसार जीव कह देते हम, लेकिन वो परमात्मा ही सुषुप्ति में परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। हर हर ब्रह्म लोके गच्छति, इस प्रकार से। अब उसमें दृष्टांत देते हैं भगवान भास्कर, यह था जिस प्रकार से अन्नमयो यज्ञ इति अन्न प्रचुर उच्यते एवं आनंदमय प्रचुरम ब्रह्म आनंदमयम उच्यते। जैसे किसी ने कहा ये यज्ञ हो रहा है भाई, ये कौन सा यज्ञ है? कहते अन्नमय यज्ञ है, अन्नमय यज्ञ है। अरे अमुक देश में यज्ञ हो रहा है, तो बोल इस कैसे यज्ञ है भाई, कौन सा? विष्णु यज्ञ, शिव यज्ञ, लक्ष्मी यज्ञ। ये तो है ही, ठीक है, विष्णु भगवान का यज्ञ हो रहा है, कृष्ण भगवान का यज्ञ हो रहा है, शिव जी का यज्ञ, रुद्र यज्ञ हो रहा है, चंडी यज्ञ हो रहा है। तो इतने यज्ञ होने पर भी कहते हैं अन्नमय यज्ञ है। आता यहाँ पर खूब जाओ तो कोई भंडारा आदि मिलता है, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है हमको, खाने पीने की कोई चिंता नहीं। उस यज्ञ में जा रहे हैं तो दर्शन ही अकेले नहीं होंगे, क्षुधा की निवृत्ति वहाँ भी खूब होगी, खूब पेट भर खा सकते हैं हम। जैसे किसी यज्ञ में जाते हैं व्यक्ति, तो वहाँ पर प्रसाद ही अकेला मिल पाता है, प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा सा बूंदी आदि। किंतु किसी यज्ञ में जाते हैं तो वहाँ पर ढेर सारा भोजन भी खा लेते हैं, खाने को मिल जाता है, क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। प्रसाद के लिए घर भी ले आते हैं और खूब खान भरपेट भी मिल जाता है। ऐसे यज्ञ को अन्नमय यज्ञ बोलते हैं। आता ढेर का ढेर है, जैसे राजसूय आदि यज्ञ होते हैं ना, इतना अन्न बनाते हैं, वहां पर अन्न बनाते हैं उन यज्ञों में तो फेंकता रहता है। राजसूय यज्ञ में आता है, राजा लोग जब यज्ञ करते हैं बड़ा यज्ञ, तो उसमें ढेर का ढेर बना बनाकर भोजन रख देते हैं और अलग अलग ढेर रख देते हैं कि भाई खाओ, आओ खाओ, आओ खाओ जाओ, बुला बुला कर खिलाते हैं। लोग छक जाने के बाद भी कहते हैं और खाइए और खाइए और खाइए। बचा हुआ माल फिर वो फेंक जाता है, फिर नया फिर ताजा बनाते हैं। तो ऐसे यज्ञ को बोलते हैं अन्नमय यज्ञ। जैसे अन्नमय यज्ञ में अन्न प्रचुर मात्रा में कहा जाता है, बहुत बनाया है, कमी नहीं होती। तो उसी प्रकार से आनंद प्रचुरम ब्रह्म, आनंद प्रचुर ब्रह्म वो आनंदमय कहलाता है। आनंद प्रचुर ब्रह्म, आनंद की जहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, ऐसा ब्रह्म आनंदमय ब्रह्म कहलाता है। आनंद की ढेर है। सुसुप्ति अवस्था में परमात्मा तो अनिर्गुण निराकार परमात्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन सुसुप्ति में भी वो ब्रह्म कैसे आनंद प्रचुर वाला होता है। इन बहुत सीमा नहीं है। सुसुप्ति अवस्था में जो आनंद को भोग करता है जीवात्मा, वो प्रचुर मात्रा में आनंद को भोग करता है। तो इतना ही सीमित भोग करता है ऐसी बात नहीं, प्रचुर मात्रा में बहुत ही।
आनंद प्रचुर। तो आनंद प्रचुरत्वम च ब्रह्मणो मनुष्याद आरभ्य उत्तरस्मिन् स्थाने सद्गुण आनंद इति उक्त्वा ब्रह्मानंदस्य निरतिशयत्व अवधारणात् तस्मात् प्राचुर्यते मैट। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर जिस प्रकार से आनंद प्रचुरत्वम, आनंद का जो प्राचुरत्व है ब्रह्म का, ब्रह्म के आनंद का जो प्रचुर मात्रा में कहा गया है, तो आनंद तो कहाँ से आरंभ किया, ब्रह्म का आनंद कहाँ पर प्रचुर मात्रा में जाना जाता है, तो मनुष्यों से लेकर के, मनुष्यों से आरंभ करते हैं, तो मनुष्यों से आरंभ करके उत्तर उत्तर ग्रंथ में आगे के आगे उत्तर उत्तर में स्थान में 100 गुणा आनंद अधिक होता है। मनुष्य जैसे जीव जंतुओं, जीवों में तो मतलब पशु पक्षियों में जो आनंद प्राप्त होता है वो तो गौण प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, गौण। किंतु जो मनुष्य में आनंद प्राप्त होता है वो कैसा होता है, ज्यादा। मनुष्यों को जो आनंद की प्राप्ति होती है वो ज्यादा होती है, पशु पक्षियों को जो आनंद की प्राप्ति होती है वो तो बहुत ही कम होती है। तो इसलिए पशु पक्षियों को श्रुति ने लिया नहीं। ब्रह्म बल्ली में आनंद की मीमांसा की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्म बल्ली में आनंद की मीमांसा की गई है। तो ब्रह्म बल्ली का प्रसंग है यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद का। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आनंद की मीमांसा की गई है, तो वहां का प्रसंग नहीं लिया। यहाँ पर विचार मात्र तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्म बल्ली का ही है। और ब्रह्म बल्ली में आनंदमय कोश को लेकर के, तो वहां पर इसी स्वामी जी, एक तो तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया, दूसरा कौन सा उपनिषद में आनंद की व्याख्या? बृहदारण्यक उपनिषद। अच्छा, बृहदारण्य 2 उपनिषदों में आता है ये आनंद की मीमांसा। तो वहां पर थोड़ा भेद है बृहदारण्य उपनिषद में और इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में थोड़ा सा भेद है। अब यहाँ पर देखिए उसका प्रसंग करते हैं। जैसे पशु पक्षियों को छोड़ दिया, पशु पक्षियों को आनंद प्राप्त होता तो है लेकिन गौण प्राप्त होता है। अब सामान्य मनुष्यों को भी आनंद जो प्राप्त होता है वो अलग होता है, लेकिन जो राजा को जो आनंद प्राप्त होता है, युवा कह दिए, युवा यानी जवान व्यक्ति को जो आनंद प्राप्त होता है, किसको, जवान व्यक्ति को जो आनंद की प्राप्ति होती है। जवान व्यक्ति को होती है नहीं आनंद की प्राप्ति, तो जवान व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। अब वो जवान व्यक्ति होने पर भी दुष्ट व्यक्ति होता है, शासन दुष्ट व्यक्ति होता है, तो वो उसको आनंद तो प्राप्त होता है, युवा तो है, लेकिन साधु युवा नहीं है। दुष्ट व्यक्ति दूसरे को परेशान करता रहता है। तो यहाँ पर किसको श्रुति ने लिया है, युवा, साधु युवा। साधु युवा तो कह देने से ये सब साधु युवा को, साधु युवा कौन सा है, यानी राजा, यानी पूरी पृथ्वी वित्त से पूर्ण है जिसको प्राप्त हो गई, ऐसे साधु युवा राज सम्राट बनकर के पृथ्वी के ऊपर शासन करता है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर उनको जो आनंद प्राप्त होता है, धर्मराज युधिष्ठिर को, क्योंकि पूरी पृथ्वी की शासन करते हैं और जवान भी हैं, शासन करने वाले हैं, और साधु भी हैं, सज्जन भी हैं, ऐसे उनको जो आनंद प्राप्त होता है, ऐसे 100 आनंद मिला लो, ऐसे 100 सम्राट का जो आनंद होगा, 100 सम्राट का जो आनंद होगा वो एक मनुष्य गंधर्व के आनंद के बराबर है। एक मनुष्य गंधर्व के आनंद के बराबर है 100 गुणा। अब उसी प्रकार से जो श्रोत्रिय व्यक्ति है और कामनाओं से मारा नहीं गया। हाँ, थोड़ा रिपीट कर दीजिए इसको। मतलब ये है कि जैसे सामान्य व्यक्ति युवा कहलाते हैं, उस जवान वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, आनंद प्राप्त होता है, खूब इंद्रिय कार्य करते हैं, लेकिन वो साधु नहीं है, इसलिए साधु युवा शुद्ध श्रुति कहती है। युवा भी हो और साधु युवा हो, ऐसे साधु युवा जो जवान व्यक्ति हो, और उस व्यक्ति के लिए पूरी पृथ्वी धन से परिपूर्ण उसको प्राप्त हो जाए, पृथ्वी का राजा। तो ऐसा पृथ्वी का राजा कौन था, धर्मराज युधिष्ठिर, राम जी है ना, पृथ्वी का राजा रहे ना अपने अपने काल में, तो उसको सम्राट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम्राट। तो ऐसे 100 सम्राटों को, वो साधु है, 100 सम्राट है, तो 100 सम्राटों को मिलाकर के जो आनंद प्राप्त होगा, 100 सम्राट को मिलाकर के जो आनंद प्राप्त होगा,
वो एक मनुष्यों के मध्य में जो गंधर्व है, तो मनुष्य गंधर्व को के बराबर है मात्र। किसको? मनुष्य गंधर्व के बराबर एक आनंद है वो। 100 सम्राटों को जो आनंद मिलना चाहिए कि मेरी आज्ञा सारी जगह चलती है, मेरी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं अपनी इच्छा के अनुसार भोग सकता हूँ, मेरे लिए मेरे ऊपर किसी का शासन नहीं है ना, मैं सभी के ऊपर शासन करता हूँ। तो शासन करने का भी एक बड़ा शौक होता है, नहीं होता है? आज्ञा देने का काम बड़ा शौक होता है, बड़ा आनंद आता है कि हमारे नीचे इतने काम कर रहे हैं, हमारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो एक प्रसन्नता होती है मन में, होती कि नहीं होती? सक्सेना जी, सक्सेना जी, आज्ञा चलाते कि नहीं चलाते? ना आज्ञा देते हैं, गृहिणी के ऊपर तो देते ही होगे, है कि नहीं? देते हैं। हाँ, जब नहीं मानेंगे तो आज्ञा तो योग सिखाते में भी आज्ञा देते हैं ना, तो मानते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, हाँ वही अच्छा लगता है, तो बड़ा आनंद आता है वहां पर। तो वही, तो इसलिए वो आनंद आता है। ऐसा जो आनंद है आज्ञा देने पर, मेरी आज्ञा स्वीकार करें सारे, तो आनंद से जो ऐसा आनंद होगा, राजा को बड़ा आनंद होता है कि सारी मेरी आज्ञा पालन करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है ना, इनको जो बड़ा आनंद आता है, प्रधान राष्ट्रपति ले लीजिए, अब ऐसे 100 राष्ट्रपति को वेद के अनुसार तो सम्राट कहेंगे, उपनिषद पुराण के अनुसार तो कहेंगे सम्राट। यहाँ पर लौकिक दृष्टांत को ले लीजिए, राष्ट्रपति। ऐसे 100 राष्ट्रपति को जो आनंद प्राप्त होगा वो एक मनुष्य गंधर्व को प्राप्त, एक मनुष्य गंधर्व के बराबर है, एक मनुष्य गंधर्व के बराबर है। अब उसी प्रकार से जो कामनाओं, जो श्रोत्रिय व्यक्ति है, शास्त्र को जानकार वाला व्यक्ति है, जिसकी कामना निवृत्त हो गई है, उसको भी उसी प्रकार का आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि त्याग करती है ना उसने। अब दूसरा व्यक्ति है, अब 100 मनुष्य गंधर्व को जो आनंद होता है, 100 मनुष्य गंधर्व को जो आनंद होता है वह एक देव गंधर्व के बराबर है। अब उसी प्रकार से जो श्रोत्रिय व्यक्ति है और कामनाओं से मारा नहीं गए, ऐसे उस व्यक्ति को भी वो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब दूसरा आया, अरे 100 देव गंधर्वों का जो आनंद होता है वो एक पितरियों को, पितरी जो चिरलोक से रहना है, ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ होने से रह रहे हैं, ऐसे उन एक पितरियों के एक आनंद के बराबर है। उसी प्रकार से जो श्रोत्रिय व्यक्ति है, अकामतस्य व्यक्ति, उसको भी वही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब पितरियों चिरलोक निवास करने वाले उनके ऐसे 100 आनंद मिला लिए, तो वहां से उनको जो अजान जानाम देवाना, अजानज देव होते हैं, जो देवता योनि को प्राप्त होते हैं, ब्रह्मा जी के दिन से ही आरंभ होते हैं, ऐसे उनके एक आनंद के बराबर होता है। उसी प्रकार से जो श्रोत्रिय व्यक्ति है और अकामत से, उसको भी वही आनंद की प्राप्ति होती है। अब जो ब्रह्मा जी के दिन से आरंभ होकर के ब्रह्मा दिन तक समाप्त तक रहते हैं, ऐसे अजानज देवों को के 100 आनंद मिला लो, तो उस आनंद का वो एक कर्म देवता के समान आनंद है। कर्म से जो देवता बने, तो उनके आनंद के एक कर्म देव के आनंद के बराबर होता है। उसी प्रकार श्रोत्रिय व्यक्ति को, अकामतस्य व्यक्ति को उसी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब जो 100 कर्मदेव वाले आनंद, 100 कर्मदेव के आनंद हो मिलाकर मिलने से 100 कर्मदेव वाले जो आनंद है, 100 कर्मदेव को जो आनंद प्राप्त होगा वो एक देव आनंद को एक देव आनंद के बराबर है। तो ऐसा उसी प्रकार से श्रोत्रिय अकामतस्य व्यक्ति को भी वही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब ऐसे देवानंद जी के आनंद के बराबर हो गए। हाँ, देवानंद, और क्या। तो 100 देव आनंद है, तो कहते हैं 100 देव आनंद को मिला करके, 100 देव आनंद को जो आनंद प्राप्त होता है, 100 देव आनंद मिलाएंगे, उससे जो एक आनंद प्राप्त होगा वो एकमात्र इंद्र देवता को आनंद प्राप्त होता है, एक इंद्र देवता के आनंद के बराबर है। तो उसी प्रकार श्रोत्रिय व्यक्ति को और अकामतस्य व्यक्ति को वही आनंद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उसने त्याग किया। अब 100 इंद्र देवता को जो आनंद प्राप्त होगा वो एक बृहस्पति के आनंद के बराबर है। एक बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति है ना, तो उनको आनंद बड़ा होता है देवगुरु के, मैं राजा का भी शासन करता हूँ, मैं राजा का, इंद्रदेव जो तीनों लोगों को शासन करने वाले इंद्र देवता है ना, उनके ऊपर भी मैं शासन कर रहा हूँ, तो अच्छा आनंद आता है उनको भी। अब कहते हैं जो 100 बृहस्पति का आनंद, उसी प्रकार से श्रोत्रिय व्यक्ति को इसी प्रकार आनंद प्राप्त हो गई तो त्याग के द्वारा। अब 100 बृहस्पति को जो आनंद प्राप्त होगा वो एक प्रजापति को आनंद के बराबर है।
तो उसी प्रकार से श्रोत्रिय व्यक्ति को, अकामतस्य व्यक्ति को भई आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रजापति से यहाँ पर कौन ले लीजिए, वहां पर हिरण्यगर्भ ले लीजिए, या तो विराट ले लीजिए, है ना, अब तो कश्यप आदि ऋषि ले लीजिए। तो जो भी है प्रजापति है, मनु आदि ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ब्रह्मा जी भी ले सकते हैं। अब 100 प्रजापति के, वहां पर प्रजापति शब्द प्रयोग किया है वहां पर। तो अब कहते हैं यहाँ पर 100 प्रजापति का जो आनंद है वो एक ब्रह्म का आनंद है, एक ब्रह्म का आनंद के बराबर है। तो सबसे अंतिम जो निरतिशय आनंद होता है ब्रह्म का आनंद है। तो वो उसी वही आनंद श्रोत्रिय व्यक्ति को, अकामतस्य व्यक्ति को भी वही आनंद की प्राप्ति हो जाती है, यानी वो विद्वान को, ठीक ना, क्योंकि उसने सबका त्याग कर दिया। श्रोत्रिय विद्वान है, उसको वही आनंद की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार है ना ये वाला? हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार ही वर्णन किया है, क्योंकि उसी का प्रसंग है ये। तो इसलिए तो जो ब्रह्म का आनंद कैसा निरतिशय आनंद है, इसी को लेकर के मनुष्य से आरंभ लेकर के यहाँ पर वर्णन किया ना। तो ब्रह्म का जो आनंद प्रचुरत्व जो कहा गया है वो मनुष्य से आरंभ किया। तो मनुष्य से आरंभ करके उत्तरस्मिन उत्तर स्थान में 100 आगे बढ़ के 100 गुणा अधिक आनंद, 100 गुणा अधिक आनंद, 100 गुणा अधिक आनंद। तो ऐसे आनंद को कह करके ब्रह्मानंद का, ब्रह्म रूप आनंद का निरतिशयत्व श्रुति दिखलाती है, निरतिशयत्व का अवधारण करती है। इसलिए तस्मात्, तो आनंदमय में जो मैट प्रत्यय किया गया है प्राचुर्यार्थ में, विकारार्थ में नहीं है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। जी जी जी। अब ये टीका में देखिए, यात्र यहाँ पर ही अन्नम प्राचुरम प्रचुरम अस्मिनिति अन्न शब्द, जिस यज्ञ में अन्न की प्रचुर मात्रा है उसको बोलते हैं अन्न शब्द इति, प्रचुर वाला अन्न, प्रचुर वाला अन्न यज्ञ। तो अन्न शब्द यहाँ पर प्रथमा विभक्ति से युक्त है। अन्न शब्द कहाँ पर, अन्नमयो यज्ञ। तो यहाँ पर अन्न शब्द कैसा है, अन्न शब्द प्रथम विभक्ति से युक्त है, उसी यात्रा में मठ प्रत्यय किया गया है, अन्न वाला यज्ञ। तो इसलिए प्रथम विभक्ति से युक्त अन्न शब्द, तस्मात् इसलिए मठ प्रत्यय भी यज्ञ का, तस्मात् जो इसी हेतु से मठ जो प्रत्यय यज्ञ की प्रकृति के लिए, प्रकृति है ना, प्रकृति अर्थ वाले अन्न की प्रचुर मात्रा के वाची है। प्रकृति जो अन्न प्रथमा विभक्ति वाला है, तो प्रकृति के लिए अन्न, प्रकृति के लिए होने से, और प्रकृति कौन है, अन्न। तो अन्न की प्रचार, अन्न के प्राचुर्य वाची इस मैट प्रत्यय में देखा जाता है। इसलिए शुद्ध यहाँ पर प्रचुर काम है, अन्न की प्रचुरता वाचक ही है। यहाँ पर केवल प्रकृति वचन नहीं है, केवल यहाँ पर न शुद्ध प्रकृति वचन। तो यहाँ पर प्रचुर, यहाँ पर अन्नमय में यहाँ पर प्रचुर अर्थ के लिए ही मैट प्रत्यय प्रयोग किया गया है, शुद्ध के लिए नहीं। शुद्ध तो आनंद स्वरूप ही है, शुद्ध तो कैसे, अन्न तो शुद्ध ही है, अन्न तो शुद्ध ही है, लेकिन प्राचुर्य अर्थ को बोध कराने के लिए मैट प्रत्यय प्रयोग किया गया है। इसलिए आनंदमय में भी जहाँ पर प्रचुर अन्न की बोध कराने के लिए, शुद्ध तो परमात्मा आनंद स्वरूप ही है, शुद्ध तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन प्रचुर अर्थ को बोध कराने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसलिए आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ होने से वो जीवात्मा परमात्मा ही है, सुषुप्ति में गया हुआ आनंदमय वो परमात्मा ही है। उपाधि को लेकर के जीव संज्ञा है अकेली, बस उपाधि हटा दिया तो निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा ही कहलाता है। इस प्रकार से ये सिद्ध किया। अब आगे का प्रश्न पर